हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। और आज मैं आपको लेके चलूंगी ट्रेन के सफ़र में। भाई मैं आपको दिखाऊंगी ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। भाई जो डेली जो दिल्ली के साइड या फिर पानीपत के साइड जो भी नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी करते हैं, कुछ भी है, जो भी डेली अप डाउन करते हैं, वो उसके लिए ट्रेन का सफ़र कैसे मुश्किल होता है। जो पैसेंजर जो लोकल ट्रेन होते हैं उसका सफ़र मैं आपको दिखाऊंगी। और भाई उसमें देखना कितनी भीड़ होती है और कैसे हम चढ़ते हैं, कैसे क्या। बहुत मुश्किल होता है डेली अप डाउन, और वो भी ट्रेन का। तो आप आज मैं आपको लेके चलूंगी भाई ट्रेन के सफ़र में। कैसी लगेगी आप मेरे को बताना ज़रूर। और क्या कहते हैं, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कैसी लगी आप बताना ज़रूर। और हे गाइस, अभी मैं चढ़ गई थी बिल्कुल ट्रेन में और दिल्ली की साइड से ये चल पड़ी थी ट्रेन। और ट्रेन में हो गई थी बहुत ज़्यादा भीड़। भीड़ देखो, और भीड़ भी इतनी थी ना, ये जो लोकल ट्रेन होती है ना इसमें ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये उल्टे रास्ते से हमें चढ़ना पड़ता है और खड़े छोटी सी खड़े हुए छोटा ना सा वीडियो तो बनाओ। यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि बैठने को सीट भी नहीं मिलती, एक भी सीट नहीं रहती, इसलिए सारे खड़े रहते हैं। मैं बैठी थी दरवाजे में। दरवाजे में क्यों? क्योंकि खड़ा हुआ भाई पूरे दिन के खड़े रहते हैं ड्यूटी पे, तो भाई आते टाइम तो ऐसा हो जाता है बिल्कुल, चाहे कोने में बैठ जाए कहीं भी बैठ जाए। तो बैठने के लिए मैंने जगह ले ली थी गेट में, उल्टे साइड गेट में ही मैं बैठ गई थी और यहाँ से चल पड़े थे। ये देखो, ये आ गया था रास्ते में, ये नरेले का जो होती है ना, ये मंडी होती है, नरेले की मंडी स्टार्ट हुई थी यहाँ से। ये देखो दिखा रही हूँ मैं पास से आपको, ये आ गई थी मंडी। ये नरेले की मंडी है, अनाज मंडी जो बोलते हैं, तो वो आ गई थी। तो ये देखो अब हो गई थी स्लो ट्रेन, क्योंकि आगे चल के अभी इसको रुकना है तो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो ये देखो पटड़ियाँ, भाई पटड़ियाँ कितनी तेज़ लग रही है ना, पटड़ियाँ। ये देखो पूरा जंगल का जंगल पड़ा है, इतने वृक्ष है ना इसके किनारों पे। और यहाँ आ गई थी फाटक। फाटक जो होती है, ये देखो भाई, ये फाटक बंद है और फाटक से भी इधर लाइन क्रॉस करके खड़े हो जाते हैं। भाई रिस्की होता है बहुत ज़्यादा, बहुत रिस्क उठाते हैं लोग, साइकिल लेके गाड़ी लेके बीच में खड़े हो जाते हैं। और फिर ट्रेन आती है, ट्रेन की रफ्तार तो आपको पता ही है, ट्रेन की रफ्तार तो उड़ा देती है भाई, किसी को भी कोई भी आगे आ जाए तो नहीं देखती है वो रोक ही नहीं सकता कैसे भी, कौन सा भी कोई भी ड्राइवर हो वो नहीं रोक सकता है। अब आ गया था ये नरेला स्टेशन, ये खड़ी हुई है भाई मालगाड़ी ट्रेन। अब आ गई थी एक मालगाड़ी गुजर रही थी उधर से बीच में से, तो हमारी जाएगी अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी हर एक स्टेशन पे वो रुकती है, जो ये लोकल ट्रेन है ना हमारी, जिसमें मैं बैठी हूँ, ये लोकल ट्रेन है। और लोकल ट्रेन हर एक स्टेशन पे रुकती हुई चलती है। तो अब ये क्रॉस हो रही है ये मालगाड़ी गई। जो लोकल ट्रेन होती है ना हमेशा लेट होती है, बहुत लेट होती है। लेट भी किस लिए होती है, कभी मालगाड़ी निकाल रहे, कभी सुपर फास्ट निकाल रहे हैं, एक्सप्रेस निकाल रहे हैं। ये देखो भाई काम चल रहा है नरेले में भी। अब पता है स्टेशन है ना, रिकवरी चल रही है हर एक स्टेशनों पे, हमारे सोनीपत में भी चल रही है, मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखो नरेले में भी रिकवरी चल रही है, काम चला हुआ है। अब नरेला स्टेशन आ गया था तो बहुत सारी सवारियां थी, अभी वो उल्टे रास्ते से ही चढ़ते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सीधे रास्ते से अगर हम प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं ना तो उधर से ना सीट नहीं मिलती बिल्कुल भी। तो भाई इस टाइम तो सभी को बैठने के लिए सीट चाहिए, कहीं ना कहीं कोई भी कोना मिल जाए, ऊपर नीचे कहीं भी, तो खड़ा हुआ होके नहीं जा जाता बिल्कुल भी। मैं तो बैठ गई थी गेट में और मेरे साथ एक और बैठ गई थी, तो हम बैठ गए थे गेट में। अब गेट में भाई रिस्की तो होता है, लेकिन हवा भी लगती है और बैठने के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई जगह होती है, लेनी पड़ती है। अब चल पड़ी थी भाई नरेला से। अब नरेला से हॉर्न दे दिया था ट्रेन ने। काम चल रहा है, बहुत अच्छा बना दिया बिल्कुल नरेले का स्टेशन भी।
और सोनीपत का मैं दिखाऊंगी आपको। सोनीपत का स्टेशन भी बिल्कुल अच्छा बना दिया है। सोनीपत के स्टेशन पे तो इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेयर्स होती हैं वो भी लगा दिया उधर। सोनीपत का हमारा बहुत अच्छा स्टेशन बन गया है। और यहाँ देखो ये आ गया था नरेला, और यहाँ पर बहुत सारे ना लड़कियाँ जो थी डंडे के साथ तोड़ रही थी जामुन। ऊपर जामुन लगी हुई है तो वो तोड़ रही थी। कुछ लोग ये इधर पीने का पानी है तो स्टेशन पे वही पानी का तो बहुत ज़रूरी होना ही चाहिए हर एक स्टेशन पे। ये देखो डंडों के साथ वो जामुन तोड़ रही है। तो अब हम चल पड़े थे नरेला से, और नरेले से जो चल रही है ना, पहले तो धीरे होती है रफ्तार, फिर एकदम से रफ्तार इतनी तेज़ हो जाती है और इतनी ठंडी हवा लगती है, बिल्कुल मज़ा आ जाता है, बिल्कुल बहुत मज़ा आ जाता है गेट में बैठने के बाद। तो भाई यहाँ देखो नरेले के थोड़ी सी आगे चल के था एक टंकी जो जिसमें बारिश का पानी जो होता है वो इकट्ठा होता है। ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बोर्ड है, ये देखो नरेले का बोर्ड है, ये नरेले का बोर्ड है। और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है स्टेशन, प्लेटफॉर्म जो था वो ख़त्म हो गया इधर। बहुत दूर दूर से आते हैं बंदे, बहुत दूर दूर से। अब ये देखो इतनी दूर ये पैदल चल के जाएंगे क्योंकि आसपास में इसके कहीं भी कोई वो ऑटो वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो ये दूर दूर जाके ही इसका, ये देखो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत वैसे ही कह देते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली, दिल्ली में पता है कितना गंद है, बहुत गंदा। सबसे ज़्यादा जो गंद है ना वो दिल्ली में ही है। अब पैसे कमाने के लिए वही जाना पड़ता है, भागना पड़ता है दो रोटी कमाने के लिए। ये मैं दिखाऊंगी ये बंदे कहाँ से कहाँ जाते हैं। ये देखो इधर से क्रॉस होके वो दीवार आपको दिख रही है ना जो, ये देखो कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। ये इधर देखो बीच में से दीवार है एक, उधर से जाते सारे क्रॉस होके, और फिर उधर जाके होता है वो रिक्शा वगैरह ऑटो जो भी है वो मिलता है। बहुत दूर जाना पड़ता है सभी को, नरेले वाले। ये देखो नरेला अभी तक भी लोग चल रहे थे, क्योंकि बहुत दूर दूर तक कोई साधन नहीं होता है। कोई घर तो है लेकिन कोई प्लेटफॉर्म का वो होता है जहाँ रिक्शा ऑटो वगैरह मिलते हैं वो नहीं है। वो था तो दूसरी साइड निकल के था। अभी ये देखो कितना बंद पड़ा है। और मेरे को लग रही थी भूख, भाई इस टाइम भूख लग जाती है। और मैंने ले लिया था, ट्रेन में मिलते हैं कटोरी समोसा और पास्ता वगैरह जो भी है स्नैक्स होते हैं। तो ये मैंने ले लिया था एक पैकेट, और मेरे को भूख लगी थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया था वो खाना। मतलब कुछ ना कुछ चाहिए इस टाइम तो कुछ ना कुछ चाहिए। अब ये आ गया था भाई हमारा राजधानी का स्टेशन। तो देखो बोर्ड देखो, राजधानी स्टेशन आ गया है। और यहाँ से हरियाली देखो कितनी हरियाली है ना, बहुत पेड़ पौधे इतने सारे, इतना सब कुछ लगा हुआ है, इतने पेड़। तो ये देखो भीड़ देखो, अभी भी नरेला से इतनी सवारी चढ़ी तो भाई खड़े होके जाना पड़ता है, बिल्कुल सीट नहीं होती अंदर की साइड। इसलिए तो मैं गेट में बैठी थी। बहुत सारे जिसको जहाँ सीट मिल जाती है वही नीचे भी बैठ जाते हैं, ऊपर भी खड़े हो जाते हैं। तो देखो ये हरियाली देखो। तो राजधानी में देखो धान लगना शुरू हो गई है, किसी ने जवार लगा रखी, किसी ने धान लगा रखे। और राजधानी की साइड तो ना बहुत सारे फूलों की खेती होती है, गुलाब के फूल, गेंदे के फूल बहुत होता है, बहुत सारे फूलों की खेती होती है। अब ये आ गया था यहाँ से फ्लाई ओवर अंडर ग्राउंड होता है ना पुल, और ये आ गई थी नहर आ गई थी। नहर के ऊपर से भाई जब जाती है ना तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है ट्रेन, रिस्की तो होता ही है पर थोड़ी सी स्लो हो जाती है। कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये निकाल दिया राजधानी की साइड से हाईवे भी, मतलब बहुत अच्छा निकाल दिया। काम तो अपना है, बहुत अच्छा काम है। अब इतना लंबा चलने की ना ज़रूरत नहीं थी, पहले तो बहुत टाइम लग जाता था, बहुत दूर। अब ये ना शॉर्टकट से निकाल दिए सारे।
ऊपर से निकाल के अब इतना टाइम भी नहीं लगता है, टाइम भी बचता है, पेट्रोल भी बचता है, सब कुछ बचता है। अब हम आ गए हैं भाई हरसाना की तरफ। ये हरसाना आ गया है। हरसाना में भी बहुत सारी खेती होती है, बहुत हरियाली है, बिल्कुल बहुत अच्छा। ये देखो खेतों में लगा दिए हैं धान। क्यारियाँ कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि ये पता है ये बिहारी होते हैं। अब ये बिहारियों का सीजन है और ये धान को लगाने का। ये सभी अपना काम कर रहे हैं भाई। अब आ गया था ये देखो खेतों में, कितना अच्छा लग रहा है। पानी दे रखा है, किसी क्यारी प्लांट पे, किसी में जवार, किसी में धान। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी हरियाली होनी चाहिए। और घर भी पता है, मेरा तो ये मानना है भाई, खेत के मतलब जहाँ बहुत सारे खेत हो ना, वहाँ घर होना चाहिए बिल्कुल। मेरा तो बहुत मन करता है खेतों में घूमने का। ये आ गया था हमारा हरसाना स्टेशन, हरसाने का स्टेशन। यहाँ थोड़ा सा ये है कि हाँ भाई आसपास में कुछ नहीं है और बस एक टिकट घर है और आगे पीछे कुछ नहीं है इसके, बस घर है पास पास में ही इनके घर हैं। ये देखो कुछ न कुछ उतर गए हैं पैसेंजर पीछे के रास्ते से, क्योंकि आगे रास्ते से सारा बड़ा भरा पड़ा है और रास्ता भी नहीं होता उतरने का। अभी उतर गए थे इधर से। अब बस हमारी ट्रेन चल पड़ी है। ये देखो ये हरसाना स्टेशन मैंने दिखाया ना आपको बोर्ड। अब ये इधर से ये पार्किंग भी बना रखी है सामने की तरफ ना। एक घर है वो खुला है अच्छा और खाली भी पड़ा है, तो वहाँ लोग है ना गाड़ियाँ और बाइक वगैरह भी खड़ी कर देते हैं। और ये देखो ये सीट वगैरह ये बैठने के लिए सिस्टम तो अच्छा कर रखा है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ से ना सवारियाँ जो है वो बहुत कम चढ़ती हैं, जो डेली रूटीन की है। और जो ट्रेन वाली सवारियाँ हैं वो बहुत कम चढ़ती हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो दिल्ली की साइड ही जाती हैं और बड़े स्टेशन चढ़ती है, जैसे सोनीपत हुआ, नरेला हुआ, इनसे ज़्यादा चढ़ती है। हरसाना तो एक छोटा स्टेशन है और कम चढ़ते हैं। और अब आ गया था भैया हमारा सोनीपत। ये देखो सोनीपत का स्टेशन स्टार्ट हो गया, मतलब अभी आने वाला है और पैसेंजर बहुत सारे थे, भीड़ बहुत सारी थी। अब मैं उतर गई थी नीचे। ये देखो भीड़ देखो, कितने सारे पैसेंजर उतरे हैं इसमें से। भीड़ बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। और ये जो ट्रेन थी ना जिसमें आज मैं आई थी, ये है 440 वाली, इसको बोलते हैं। हमारे सोनीपत का भी बहुत सारा रिकवरी हुई है हमारे स्टेशन की, और अभी भी ये नहीं कि काम बंद हो गया है, काम चला हुआ है देखो। और ये आ गया था, ये देखो हमारे स्टेशन के इधर भी परले साइड पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी और 2 पे भी, दोनों पे पानी की सुविधा है। पानी तो भैया हर एक स्टेशन पे होना ही चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। गर्मी में तो बहुत ज़रूरी है पानी का होना। और यहाँ सोनीपत में तो अब हमारा सोनीपत है ना बहुत बड़ा स्टेशन बन चुका है, यहाँ पर हर एक सुविधा मिलेगी आपको। अब ये आ गया था हमारा जो स्टेयर्स है ना, सिंपल वाले स्टेयर्स है, इसके ऊपर भी देखो 3 व्हील लगा के बिल्कुल कितना अच्छा बना दिया। स्टेयर्स भी है जो कलरफुल है। और जो दूसरी साइड है ना वो इलेक्ट्रॉनिक बना दिए। ये देखो गरीब गुरूब कैसे बच्चे कैसे लेटे हुए हैं, यहाँ आके लेट जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है ये टीन है, टीन व्हील, तो इनके आगे गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, ये रोड की बजाय यहाँ के लेट जाते, क्योंकि यहाँ ना ऊपर की साइड है और यहाँ हवा लगती है, इसलिए ये भी भाई क्या करे, अपने बिहार देश छोड़ के आए हैं यहाँ कमाने के लिए। और यहाँ अब अगर किराए पे भी कमरा लेते हैं तो कितने वेस्ट होते हैं इनके, इसलिए यहाँ लेटते हैं ये सारे, और कुछ भीख मांगते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अब
अब ये आ गया था हमारे नीचे उतरने का जो रास्ता है, स्टेयर्स है। इनके ऊपर भी देखो कितना अच्छा वो बना रखा है, टीन वगैरह लगा के। अब हम उतर गए थे नीचे, और नीचे उतरने के बाद पता है अब मेरा घर है बाईपास पे, तो नीचे उतरते ही था जो है ऑटो रिक्शा ना खड़ी रहती है, और वो है ना आवाज़ लगाते रहते, वो भैया आवाज़ लगाते रहेंगे, बाईपास बाईपास, वाना रोड बाईपास, वाना रोड बाईपास। तो किसी को भी है ना पूछने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही आवाज़ लगाते रहते हैं। तो मैं भी बैठ गई थी भाई, एक ऑटो था जो कि डेली आते जाते रहते हैं, तो भी जान पहचान हो जाती है, तो जान जाते हैं सारे ऑटो वाले भी। तो फिर अभी मैं बैठ गई थी एक ऑटो में, और चल पड़ा था हमारा ऑटो। रिक्शा में वैसे मैं ज़्यादातर बैठती हुई रिक्शा में, क्योंकि रिक्शा में ना हवा लगती है, खुली हवा लगती है, और ऑटो में तो बैठने के बाद फिर है ना, ये मैं बैठ गई थी अंकल के ऑटो में। हे गाइस, अभी मैं आ गई हूँ घर पे, और देखो भाई आप मेरे को बताना कैसे सफ़र, भाई कौन कौन ट्रेन का सफ़र करता है और कैसा रहता है सभी का सफ़र। मेरा तो देखो मैंने आपको दिखाया है सफ़र कैसा रहा, कितनी भीड़ और कैसे क्या मुश्किलों का सामना कर करके हम डेली अप डाउन करते हैं। भाई जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और कैसी लगी मेरी वीडियो हमारी नहीं सॉरी कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताना भाई। और डेली मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं का सफ़र मैं आपके लिए लेके आऊँगी, तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। और आज का व्लॉग मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। ओके, गुड नाइट। क्योंकि अभी मैं आई हूँ भाई, थोड़ी देर बैठूंगी और ठंडा वंडा पीऊँगी, और फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। भाई रोटी पानी बनाना है। एक जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं उनके लिए तो भाई बहुत मुश्किल होता है, जॉब करना और ऊपर से फिर घर का काम भी करना, सब कुछ देखना पड़ता है भाई। ओके, गुड नाइट।